मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई। नमस्कार। आज की वार्ता में हम मन को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मन के मते न चालिए। मन के अनुरूप नहीं चलना है। यदि चले तो फिर ये मन आपको गड्ढे में ही डालेगा, क्योंकि विगत अनेकों जन्मों से ये ऐसा ही करता आया है। कबीरदास जी महाराज आगे कहते हैं, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। लाखों में कोई एक विरला होता है जो मन से नहीं चलता, बल्कि मन उससे चलता है। मन की रस्सी वो अपने हाथों में थाम के रखता है। यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि कबीरदास जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा, उनके कहने का क्या तात्पर्य है। मन मात्र एक शब्द नहीं है, मन एक संसार है। संसार का मूल है सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना और पराया। ये सारी कल्पनाएं मन का ही रचा है। जहाँ भी द्वैत है वहाँ मन है, और जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ आप हैं। आज हम मन को सूक्ष्मता से समझेंगे। सूक्ष्मता से अर्थ है कि इसे हम हर एक स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उत्तरजीविता के स्तर से शुरू करते हैं। उत्तरजीविता का स्तर, जिसे कर्म का स्तर भी कहते हैं, इस स्तर में मन की जो कार्य प्रणाली है उसे हम समझते हैं। हमारे जीवन में यदि कष्ट है, दुख है, अशांति है, तो ये समझ लेना अनिवार्य है कि मन का खेल प्रारंभ है। मन ने ही हमें उलझाया है। उलझन क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के लिए जल्दी जल्दी में घर से निकलता है, क्योंकि उसे देर हो रही है। वो एक ऑटो वाले को हाथ देता है, किंतु ऑटो वाला रुकता नहीं है, वो चला जाता है। अब उस व्यक्ति के मन में उस ऑटो वाले के प्रति क्या प्रतिक्रिया उठ रही है, ये आप और हम समझ सकते हैं। वो व्यक्ति उस ऑटो वाले को मन ही मन कोस रहा है, उसे मन में ही भला बुरा सुना रहा है। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के पत्नी का फोन आता है कि आपका पर्स घर पर ही रह गया है। अब उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया तुरंत बदल जाएगी। वो व्यक्ति जो कुछ मिनट पहले उस ऑटो वाले को कोस रहा था, अब वो मन ही मन कहेगा, अच्छा हुआ नहीं रुका, नहीं तो और ज्यादा समस्या हो जाती। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम जो प्रतिदिन प्रतिपल अपने मन में स्वर्ग और नरक का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे मन का ही कल्पना है। हम हर कार्य को कैसे देखते हैं, प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया को कैसे ग्रहण करते हैं, ये हमारा निर्णय है। क्योंकि आखिरी निर्णय तो हमें ही करना है कि इस परिस्थिति से हमें सुख लेना है कि दुख लेना है। क्योंकि हर एक सुख के अंत में दुख आना ही है, और हर एक दुख के अंत में सुख आना है। जैसा कि अभी हमने जो उदाहरण देखा, उसमें वो व्यक्ति ऑटो वाले की बात को लेकर दुखी हो रहा था, किंतु जैसे ही उसकी पत्नी का फोन उसके पास आया तो उसे सुख का अनुभव होने लगा। इसका तात्पर्य है कि दुख और सुख हमारी परिस्थिति और अवस्था पर निर्भर है। हमारा ये जीवन द्वैत में है, इसलिए यहाँ निरपेक्षता जैसा कोई विषय, वस्तु या परिस्थिति है ही नहीं, और जो निरपेक्ष है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी इसी उदाहरण से मिलता जुलता है। हर एक परिस्थिति को अपने मन के अनुकूल रखना चाहते हैं,
यदि हमारे मन के अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं है तो मन कहेगा बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। आजकल बिजली बहुत गुल होती है। इसी प्रकार का कष्ट व्यक्ति मन में ही बना लेता है। व्यक्ति कष्ट ढूंढ लेता है। जहाँ कष्ट नहीं भी है वहाँ भी कष्ट पैदा कर लेगा कि क्या करे, कोई सुनता नहीं। और जिनके पास जीवन जीने के लिए भरपूर आवश्यक सामग्री है वो भी दुखी है, वो भी कष्ट में है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 2 कार है तो वो कहेगा अब तीसरी कार चाहिए। जिसके पास एक घर है वो कहेगा ठीक नहीं है, 2-4 कमरे और होते या एक घर अलग से और होता तो अच्छा होता। मन का यही स्वभाव है, वो अभाव में ही जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है अभाव। जो है वो उसे महत्व नहीं देता है, वो उसे महत्व देता है कि जो नहीं है। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं मन के मते अनेक। मन ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी करता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो अनेक कल्पना, अनेक संभावना पैदा कर लेगा। जैसे आपका कोई संबंधी समय से घर नहीं पहुंचा तो मन में बहुत सारे नकारात्मक भाव प्रकट होने लगते हैं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जबकि होना ये चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति कोई समस्या प्रकट हो रही है तो उसका समाधान ढूंढे कि वो समय पे घर क्यों नहीं आया, पता करे, पूछे लोगों से कि समय से तो निकला था। जबकि हम क्या करते हैं, मन में अनावश्यक भय पैदा कर लेते हैं और परिस्थिति को और ज़्यादा जटिल बना देते हैं। मन की कल्पना के द्वारा हमें उस अभाव में इतना भयभीत कर देता है कि हम मन के ही जाल में उलझ जाते हैं और जो आवश्यक है उसे भूल ही जाते हैं और अनावश्यक कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम मन के स्तर 2 पर चर्चा करते हैं, मन को समझते हैं। इस स्तर पर मन एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात एक ऐसा वृक्ष जो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन एक शक्तिशाली साधन है, एक शक्तिशाली यंत्र है। और चूंकि मन हमारे स्वयं का प्रक्षेपण है, इस कारण इसमें अथाह शक्ति निहित है। हम मन में जैसा विचार करते हैं वैसी ही परिस्थिति और विषय वस्तु हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसका ज़्यादा अनुभव हमें नहीं है तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? हमारे मन में विचार आएगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अब जब हमारा मन लगातार यही बात सोच रहा है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, तो अब गलती होगी, 100% होगी। आप कितना भी सावधानी रख लो, गलती होगी ही, क्योंकि ध्यान गलती पर है। मन गलत का विचार कर रहा है तो गलती होगी। क्यों होगी, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक लकड़ी काटने वाला अपनी जीविका के लिए लकड़ी काटने हेतु जंगल में जाता है। जंगल के आगे के भाग में उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है तो वो जंगल के भीतर जहाँ से घना वन शुरू होता है वो उधर चला जाता है। वहाँ उसे बहुत से सूखे वृक्ष मिल जाते हैं और वो उन्हें काटने लगता है। लकड़ियाँ काटते काटते कुछ समय बीत जाता है और वो लकड़हारा थक जाता है। थकने के बाद वो देखता है कि कुछ दूरी पर एक सुंदर घना वृक्ष है तो वो लकड़हारा उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है और आराम करते हुए उसके
मन में विचार आता है कि कितनी गर्मी है, यदि ठंडी हवा चलती तो कितना अच्छा होता। उसका सोचना था कि ठंडी हवाएं चलने लगती है, अब उसे भूख लगती है। वो सोचता है कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसके सोचते ही स्वादिष्ट खानों से भरा एक पात्र उसे उसी वृक्ष के बगल में दिखता है। वो आश्चर्यचकित होता है कि इस घने वन में उसके लिए खाना कौन रख गया है। फिर भी वो ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो खाना खा लेता है। अब खाना खाने के बाद उस लकड़हारे को आराम करने की इच्छा होती है, तो वो उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। उस लकड़हारे को तनिक भी आभास नहीं होता है कि जिस वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहा है वो एक कल्पवृक्ष है, जिससे जो भी इच्छा की जाए वो पूरी हो जाती है। कुछ समय के पश्चात लकड़हारे की नींद पूरी होती है। वो उठ जाता है और देखता है कि सूरज पश्चिम की ओर जा रहे हैं, शाम होने वाली है। लकड़हारा सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैं कितनी देर सोता रह गया। शाम होने वाली है और ये घना वन है, यदि कोई शेर आ गया तो क्या होगा। अब उसने सोचा और शेर का चिंतन किया तो शेर वहां आ गया। अब लकड़हारा और घबराया और सोचने लगा, अब क्या करूं, कहाँ भागूं। यदि शेर ने मुझे देख लिया तो मुझे खा ही जाएगा। उसका ऐसा सोचना था कि वैसा ही हुआ, शेर लकड़हारे को खा गया। ये कहानी एक दृष्टांत है, क्योंकि कहानी सत्य नहीं होती, कहानी में सत्य होता है। यदि इस कहानी का सत्य हम समझे तो जो हमारा मन है वो एक कल्पवृक्ष है, और हम जैसा भी विचार करते हैं वो देर सवेर हमारे सामने प्रकट होता ही है। जैसे मैंने विचार किया कि मुझे घर बनाना है, उसमें 4 कमरे होंगे, एक छोटा सा बगीचा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो आज और अभी घर मेरे मन के अंदर है, किंतु कुछ समय पश्चात 2 साल 5 साल के बाद वो घर इस संसार में प्रकट होगा, क्योंकि मेरे विचार में उसका निर्माण हो चुका है। मानसिक स्तर पर मैंने उस घर का निर्माण कर दिया है, इसलिए वो भौतिक रूप से प्रकट होगा ही। इस कारण हमारा मन वास्तव में एक कल्पवृक्ष ही है, क्योंकि इसके अंदर उठने वाले जो संकल्प और विकल्प हैं वो बहुत शक्ति संपन्न होते हैं। इसलिए यदि हमने कोई संकल्प धारण कर लिया और उस संकल्प को काटने वाला कोई विकल्प नहीं है तो वो संकल्प पूरा होता ही है। लेकिन हमारे द्वारा होता क्या है, हम किसी विषय के बारे में विचार करते हैं और कोई संकल्प लेते हैं, जैसे मुझे आत्मनिर्भर बनना है, किंतु बीच में ही हमने अपने उस संकल्प को बल देने के बदले उसे कमजोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कैसे करूँगा, बहुत मेहनत करनी होगी, मुझसे नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो विकल्प हैं, ये सब जो विचार मन में विकल्प के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वो हमारे संकल्प की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि हमारा कार्य लंबा खींचे या नहीं हो या पूर्ण ही नहीं हो तो इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने संकल्प को स्वयं के विकल्प से ही नष्ट कर दिया, उसे खंडित कर दिया। इसलिए हमें सदा सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मन एक कल्पवृक्ष है। मन में यही सोचे कि जो होगा देखा जाएगा, आने दो परिस्थिति को। फिर कोई भी परिस्थिति आप पर हावी नहीं होगी, आप परिस्थिति पर हावी होंगे। ये है मन की शक्ति। अब हम तीसरे स्तर से मन को समझते हैं। यहाँ मन का मतलब है द्वैत। जहाँ दो है
वहाँ मन है, और जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ मन का जन्म ही नहीं हुआ। वहाँ आप हो, केवल आप। मन शब्द का जन्म ही हुआ है म और न शब्द से। यहाँ म शब्द से हम स्वयं को समझ सकते हैं या ब्रह्म को निरूपित कर सकते हैं, और न का अर्थ है नकार, अर्थात जो ब्रह्म नहीं है या जो मैं नहीं हूँ वो मन है। मन एक साधन है, एक यंत्र है। यदि तंत्र दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करें तो म अर्थात मकार या तमोगुण, और न अर्थात जो समान है, एक ही है, अर्थात जो तमोगुण का द्योतक है वो मन है, या जो सुसुप्ति का कारण है वो मन है। सुसुप्ति अर्थात जिसमें कुछ विशेष की कल्पना प्रकट हो गई, उस निर्विशेष सत्ता में कोई विशेषता प्रकट हुआ दिख रहा है। जैसे हम आकाश में बादल को देखकर कुछ भी विशेष कल्पना बना लेते हैं। बादल में कोई नया नगर दिख रहा है, जंगली जानवर दिख रहे हैं इत्यादि। जो भी कल्पना का रूप हमने कल्पित किया वो है नहीं, हम जानते हैं, किंतु कल्पना से बना लिया कि नगर है, हाथी है, शेर है इत्यादि। जो भी कल्पनाएं हमने रच लिया, यही कल्पना मन की सत्ता का विस्तार है। यही निर्विकार आकाश में विकार की रेखा जो हमने खींचा है, वही मन के प्रकट होने का माध्यम है। इस तीसरे स्तर पर मन को आध्यात्मिक रूप में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्तर पर मन को यदि नहीं समझे तो सारा त्याग, सारा तप, सारी साधना धरी रह जाएगी। क्योंकि मन इन सारी साधनाओं को अपने अनुरूप ढाल लेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तन सुखाए पिंजर किए, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। इस दोहे का बहुत प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। एक अर्थ ये भी हो सकता है जिसमें पहले स्तर पर शारीरिक श्रम है, तप, व्रत, उपवास इत्यादि जो व्यक्ति के द्वारा होता है। दूसरे स्तर पर ध्यान, उपासना, जप, मनन, चिंतन इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं वो है। फिर तीसरा स्तर अर्थात ज्ञान का सहारा लेना है। ज्ञान मतलब अपने अनुभव को विवेक के साथ संयोजित करना है। सत्य और असत्य को अपने मानदंड के आधार पर एक एक करके परखना है, और जो असत्य है उसे हटा देना है, और जो सत्य है वो बचा रह जाएगा। तीसरे स्तर पर मन अपने दोनों स्तरों को पार कर चुका होता है। जैसे इस स्तर का जो मन है वो जल के ऊपर खींची हुई लकीर के समान हो जाता है, जो दिखने भर को है। इस स्तर पे मन धीरे धीरे शांत, निर्मल और निर्लेप होने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी 3 मंजिला मकान में रहने के लिए आता है, और वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए पहली मंजिल पर रहता है। उस मकान में नीचे के तल्ले में रहते हुए अब वो अपने घर की खिड़की से देखेगा तो उसे नीचे के आसपास के जो घर हैं, जो दृश्य है इत्यादि दिखेगी। उसकी दृष्टि कुछ दूर तक ही चीजों को देख पाएगी। अब वो व्यक्ति 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उस घर के दूसरे महले पे चला जाता है, सेकेंड फ्लोर पर। अब वो व्यक्ति सेकेंड फ्लोर की खिड़की से 25-30 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी दृष्टि का विस्तार हुआ है। उसे कुछ ज्यादा दूर की वस्तुएं, ज्यादा दूर के विषय दिखेंगे। अब कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति यदि तीसरे फ्लोर पे चला जाए और वो तीसरी महले की खिड़की से बाहर की तरफ देखे
तो अब उसकी दृष्टि का विस्तार अच्छा खासा हो चुका है। अब वो व्यक्ति लगभग 50 से 100 मीटर तक का जो भी दृश्य है वो उसे आसानी से देख सकता है। उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो बहुत हद तक विस्तार को देखने में सक्षम हो गई है। इसी प्रकार जब हमारा मन तीसरे स्तर पे स्थित होता है तो वो जगत की छोटी छोटी विचारधाराएं, संकीर्ण विचार, अनावश्यक कार्य इत्यादि से उपराम हो जाता है। अभी जो मैंने इतने सारे उदाहरण दृष्टांत बताए उसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि हम अपने मन को समझे कि ये किस प्रकार कार्य करता है, ये किस प्रकार से हमें उलझाता है, क्योंकि बिना इसे समझे इसके उलझन से हम पार नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार इसकी उलझन से निकले। अब हम क्या करें कि मन को समझ जाए या मन से पार हो जाए। करना क्या है? तो करना यही है कि अपने होनेपन को जागृत करना है। कैसे? तो यहाँ देखना ये है कि मैं हूँ, तब तो मन है। मन चंचल है, मन शांत है, मन अस्थिर है, मन विचार कर रहा है। ये सारी बातें तो मैं जान रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि मन अभी काम में नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप अभी हो, आप अभी मन को देख रहे हो। इसी स्वभाव को जागृत करना है। हमेशा अपने स्वभाव को, अपने होनेपन को, जो मेरा स्वभाव है, जो अस्तित्व का स्वभाव है, जो होनापन है, उसे जागृत रखना है, उसे स्मरण रखना है। क्योंकि सारे दुखों से, सारे बंधनों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। इसलिए अपने होनेपन को जागृत करना है। इतना जागृत करना है, इतना स्मरण करना है कि मन की जो सारी कल्पनाएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, वो नष्ट हो जाए। वो नष्ट कैसे होगा? वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। यदि आप अपने होनेपन में स्थित हैं, आप अभी अपने स्वयं को जागृत करके रखे हैं, तो आपका मन आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। जो भी मन की कल्पनाएं हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाएगी। अपने होने में स्थिर रहना है, बस यही साधना है। अपने स्वयं के होनेपन को स्मरण रखना, यही साधना है। इतनी छोटी सी साधना है कि आप अपने होनेपन को जिए, अपने होनेपन में रहें, अपने होनेपन में खेलें, अपने होनेपन में गाओ। फिर मन की सत्ता स्वयं आप अपने हाथों में ले लोगे। फिर कबीरदास जी महाराज जैसा कहते हैं, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। वो साधु आप हो सकते हैं। बस अपने होनेपन में स्थिर रहना है। इस छोटी सी बात पर ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपना होनापन नहीं छूटे। बस फिर देखे ये मन कैसे पालतू हो जाता है। कुछ साधकों का प्रश्न आता है कि मन मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, कैसे जाने? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम सुबह प्राकृतिक वातावरण में कहीं घूम रहे हैं और कोई बहुत सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य सामने उपस्थित है। जैसे सामने से सूर्य नारायण का उदय हो रहा है, पक्षियों के झुंड गीत गा रहे हैं और आप मंत्र मुग्ध से इस दृश्य के साक्षी हैं। आप सहज हैं, प्रकृति की सुंदरता में स्थिर हैं। तब आप मन के अधीन नहीं हैं, मन आपके अधीन है। और यदि उस सुंदरता को देखकर आपके मन में कोई संकल्प या विकल्प उठने लगे, कितना सुंदर है, अरे आज से पहले मैंने देखा नहीं, इतनी सुंदरता
मेरे सामने थी और मैं कभी इसे देख नहीं पाया। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न यदि मन में आने लगे कि सुंदर दृश्य है, ऐसा वैसा, तो फिर मन अभी जीवित है, वो अभी अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहा है। इसलिए साधना केवल इतना ही है कि अपने होनेपन को, अपने स्वभाव को सदा जागृत रखे, प्रकट करते रहे कि मैं हूँ। सदा ये स्मरण रहे कि पहले आप हो, फिर कोई अन्य दिखता है। पहले आप हो, फिर मन दिखता है, विचार दिखता है। इसलिए दिखने वाला और देखने वाला सदैव अलग होता है। इस ज्ञान में, इस ध्यान में स्थिर रहना है। होना ही आपका स्वभाव है, होना ही अस्तित्व का स्वभाव है, और होना ही मात्र सारे दुखों से, सारे बंधनों से छूटने का उपाय मात्र है। इसलिए अपने होनेपन को इतना जागृत करो, इतना जागृत करो कि सारी कल्पना, सारी इच्छा के बादल छट जाए और स्वरूप निरावरण हो जाए। फिर ना मन है, ना मैं है, सिर्फ है, वही एक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।